एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों पर, अल्पसंख्यक समुदाय की इबादत गाहों पर हमले क्यों हो रहे हैं और उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, उसके पीछे की राजनीति क्या है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं निकिता जैन, जो हमारे साथ हैं निकिता जैन जो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं मीनाक्षी सिंह, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ईसाइयों पर जो अभी हमले हुए हैं उनके चर्च पर, उसको लेकर के वो काम कर रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनाब यूसुफ अंसारी साहब हैं, जिनकी बहुत गहरी नज़र है इन तमाम विषयों पर। तो सबसे पहला सवाल मीनाक्षी सिंह आपसे कि क्या कारण है कि चर्च पर हमले हो रहे हैं। जहाँ तक मैं डेटा देख रहा हूँ, 2021 में करीब 300 हमले हो चुके हैं चर्चों पर, छोटे बड़े, और कहा यह जा रहा है कि धर्मांतरण कराया जा रहा था इन चर्चों पर। अभी ताज़ा एक हमला पिछले महीने द्वारका में हुआ है, जहाँ ये कहा गया कि धर्मांतरण कराया जा रहा था, इसलिए उसको बंद कराया गया। वहाँ तोड़फोड़ की गई, वहाँ मौजूद लोगों को सताया गया। ये वही द्वारका है जहाँ हज हाउस बनाने के खिलाफ वहाँ बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई थी और उस पब्लिक ने वहाँ हज हाउस को बनने से रोकने के लिए पूरी मुहिम चलाई थी। तो मीनाक्षी सिंह जी, आप क्या समझती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अभी जो हमारे पास कुल कैलकुलेशन जो आई है वो करीबन जनवरी 2021 से नवंबर 30 तक कुल मिलाकर 430 प्लस केस हो चुके हैं क्रिश्चियंस के ऊपर। और जो लेटेस्ट केसों में जो मेन है वो दो हैं। रुड़की में 3 अक्टूबर को हुआ 2020, और अभी यहाँ पर दिल्ली में जो हुआ अंकुर नरूला जी के चर्च में, वो भी लेटेस्ट है। तो इसके पीछे कुल मिला के राजनीति तो है ही, और राजनीति में आप जान ही सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में जिस तरीके से इल्जाम हम पर लगाए जा रहे हैं धर्म परिवर्तन के, तो वो सबसे बड़े दुख की बात है कि हम पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि आज तक एक भी न्यायालय में हमारे पास्टर्स के ऊपर केसेस बने। अभी भी करीबन 27 से 28 पास्टर जेल में हैं, जिनके ऊपर 295A और भी कई तरीके वो है। इन एक भी एविडेंस धर्म परिवर्तन की अभी तक नहीं मिली है। तो इन सब हालातों को देखते हुए सीधा ही राजनीतिक पटल है, जिससे कि ये धर्म की राजनीति को खेल रहे हैं और समाज को और समाज के कुछ वर्गों को और देश में जो दंगाई जो दंगा मचा रहे हैं, वो सब चीजें बहुत सोचने का और चिंता का विषय बन चुकी है। जी निकिता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों बड़ा गांव बागपत में जैन मंदिर पर हमला हुआ, वहाँ श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। इसी तरह अलवर में जैन मुनि पर हमला हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, जबकि जैन तो खुद हिंदू समुदाय का ही एक पहला हिस्सा तो है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हाँ, जैन हिंदू समुदाय का हिस्सा है, लेकिन हमारा पूरा रिलीजन काफ़ी अलग है। लेकिन ये माइनॉरिटीज़ पे अटैक मतलब एक पैटर्न हमें दिख रहा है। दिसंबर में अगर आपको याद हो, बागपत में जैन मंदिर के ऊपर कुछ आरएसएस के स्टूडेंट ने हमला करने की कोशिश की थी। उन्होंने उनका मंदिर तोड़ने की, हमारा मंदिर तोड़ने की, और एक आइडल था हमारा, उसको हटाने की भी धमकी दी थी। काफ़ी बड़ा केस हुआ था। तो सर, ये एक माइनॉरिटीज़ पे अटैक तो है, क्योंकि पूरा आइडिया एक हिंदुत्व का आइडिया है जो ये लगाना चाहते हैं।
मुस्लिम्स पे इतने 2014 से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक नॉर्मलाइज कर दिया है, ये अटैक्स जो हैं ये नॉर्मल हो गए हैं, रोज सुनने को आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं अरे तो रोज की बात हो गई है। अभी क्रिश्चियंस की जी बारी आ गई है, क्रिश्चियंस पे भी सेम जी चीज हो रही है, पास्टर्स और के वर्जन के नाम पर अटैक्स किया जा रहा है और इनको इतना ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जा रहा है। जैसे मेरी कुछ बजरंग दल के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो दिल्ली में अटैक हुआ था तो जैसे ये बोलते हैं कि नहीं हमने चर्च में कुछ वैंडलाइजेशन नहीं करी है बल्कि वीडियोज हैं कि हाँ उन्होंने तोड़ा है बोर्ड। तो वो इस तरीके से करते हैं कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो जहाँ पे गलत चीजें हो रहे हैं, जो कुछ गलत हो वहां जाके वो बस जाके जी नहीं गलत है, हम इसको वायलेंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और एक आइडियोलॉजी बिठा रहे हैं ताकि और ये इस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से माइनॉरिटीज के बारे में बताते हैं कि इन्होंने हमारी जगह ले ली है, ये ना हिंदू को खत्म करना चाहता है, इस तरीके से कि सामने वाला इंसान भी जी एक आपका तरीके से इन्फ्लुएंस हो इंटरनेट जाता है कुछ गड़बड़ कर कि रहा हाँ लेकिन है। एक सेकंड, अब ठीक है, अब ठीक है। जी 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 आप बात करते रहिए। तो जी सर निकिता। बेसिक बेसिक आइडिया है कि कैसे यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन, गलत वीडियोस को लाकर कि ये देखो माइनॉरिटीज क्या कर रहे हैं जो हमारे देश की भी नहीं है, डिफरेंट बाहर की कंट्रीज की है, कि जैसे एक वीडियो लिया है जहाँ पे पास्टर ने कुछ वायलेंस वायलेंस कर है, वो इंडिया की भी नहीं है, ऐसे कर करके गलत मिस इन्फॉर्मेशन करके लोगों को बताया जाता है और इस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाता है वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जस्टिफाई भी किया जाता है कि देखो वो भी कर रहे हैं। तो ये एक जी बहुत डेंजरस पैटर्न है जो बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जी यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे गुड़गांव में 20 मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर दूसरे समुदाय के लोगों का कब्जा है और वहाँ उनके पास में नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। तो पिछली सरकारों में उनको जगहें दी गई थी कि यहाँ आप नमाज पढ़ सकते हैं। जब वो वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनको डिस्टर्ब किया जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक मंदिर के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर चंदे की उगाही को लेकर के रैली निकाली गई, उसमें मंदिरों मस्जिदों पर हमला किया गया। इसी तरह आपको याद होगा कि दिल्ली फसाद के दरमियान भी कई मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया, त्रिपुरा में भी कई मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये मस्जिदों पर हमला, चर्च पर हमला, जैन मंदिरों और जैन मुनियों पर हमला, श्रद्धालुओं पर हमला, इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है यूसुफ साहब? जी मुजफ्फर भाई, जो तमाम घटनाएं आपने गिनाई हैं और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आप जानना चाहते हैं, तो ये तो संघ का जो व्यापक एजेंडा है उस सिलसिले की कड़ियां हैं। मैं तो आपको बताता हूँ, करीब 90 के दशक के शुरुआत में 92 जब बाबरी मस्जिद गिराई गई है उसके आसपास की बात है। और उसका वक्त हमने एक जगह नारा सुना था हिंदू संगठनों के, तो वो कहते थे आज कसाई कल ईसाई। और उसके बाद आपने देखा कि उड़ीसा के कंधमाल में जिस तरह एक सेंट जो थे उनको जला के मार दिया गया था, बाद में उससे जो उसका केस चला, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। तो अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुसंख्यक के जो कट्टरपंथी ग्रुप है उनके निशाने पर शुरू से रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने बड़ी चालाकी से देश के अल्पसंख्यकों को भी आपस में बांट दिया है ताकि इनके बीच कोई यूनिटी, किसी तरह की यूनिटी कम से कम अल्पसंख्यक के नाम पे ना बने रहे। क्योंकि आरएसएस का जो व्यापक एजेंडा है वो देर सवेर इस देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है, आधिकारिक रूप से या उसे कह सकते हैं अनडिक्लेयर्ड रूप से। तो उस एजेंडे की तरफ वो लगातार बढ़ते हैं और जहां उन्हें लगता है कि भाई अल्पसंख्यकों को का दमन किया जा सकता है, उनके अंदर डर की भावना पैदा की जा सकती है, उनके उन आरएसएस और उनसे जुड़े हुए संगठन हैं वो इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। और अब चूंकि देश केंद्र में 2014 के बाद से उनकी सरकार है और ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकार है, तो ऐसी ताकतों को
सरकारी शह मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि इंसाफ की देवी की आंखों पर जो पट्टी बनी होती है अदालत के अंदर, वो पट्टी के बीच से झांक कर अब देखने लगी है कि सामने वाला जो कटघरे में खड़ा हुआ जो मुलजिम है, वो मुलजिम कौन है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, और उसके हिसाब से अब वो फैसले होते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि जैसे आपने गुड़गांव का जिक्र किया, वो एक बड़ी शर्मनाक बात है, लगातार विवाद चल रहा है, हर जुमे को वह विवाद होता है। पहले जो मस्जिदें हैं उन पर कब्जा है, और जब जो जो खुले में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, वो दरअसल वो लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं और अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनको जुमे की सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। तो पहले प्रशासन ने एक जी संख्या मुकर्रर किसी के साथ इन जगहों पर नमाज जुमे की पढ़ सकते हैं। फिर स्थानीय लोगों के दबाव में आके उस चीज को, उस संख्या को घटाया गया। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि जब हिंदूवादी संगठन वहां जाके नारेबाजी करते थे नमाज के वक्त, तो पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी, वो और कम हुआ। बाद में जब वह मुस्लिम एकता मंच की तरफ के जो शहजाद खान है, उन्होंने फिर ये मुहिम चलाई, डीएम को ज्ञापन सौंपा कि भाई हमारी जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें हमें दे दो, हम नहीं चाहते कि हम सड़क पे नमाज पढ़ें। लेकिन ये जो जिसे इंफ्रिंजेंट एलिमेंट्स कह के नकारा जाता है कि ये कुछ लोग हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी समाज तो खामोश है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि जब खुली जगह पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया, तो उसी गुरुग्राम में बहुत सारे हिंदू भाई सामने आए जिन्होंने अपने मकान, अपनी छतें, अपनी दुकान या अपने हॉल मुसलमानों को ऑफर किए कि आप यहाँ आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये समाज का एक सकारात्मक पहलू है। यानी कि जो लोग मुसलमानों को नमाज पढ़ने से वहां रोक रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ हिंदू समाज के बड़े में नाराजगी भी देखी गई और उनकी सोशल मीडिया पे उनकी मजम्मत भी काफी की गई। तो ये एक अच्छी बात है कि जो जो हमारे भारतीय समाज का सामाजिक ताना बाना मजबूत है, उस मजबूती को दिखाता है। लेकिन क्योंकि प्रशासन की तरफ से ऐसे लोग जो दूसरे की पूजा में विघ्न डालते हैं, तो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, मनमुटाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ चूंकि कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इससे उनके हौसले बुलंद होते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्पसंख्यकों को कैसे आरएसएस ने बांटा है। आरएसएस की थ्योरी क्या है, वो मानता है कि भाई जो हिंदू धर्म, हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे साहब हिंदू कोई धर्म है कि नहीं है या कौन हिंदू है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है हिंदू, हु इज हिंदू, तो हिंदू कोड बिल से आप ले लेंगे या हिंदू से रिलेटेड जो कानून संसद में पास किए गए हैं, वहां हिंदू की क्या डेफिनेशन दी गई है, हम उससे अगर हम निकाल लें तो कहते हैं कि साहब जो विदेशों से आए हुए लोग हैं, यानी जिन धर्मों का मूल विदेशों से है, जैसे मुसलमानों का इस्लाम जिसे मानते हैं उसका मूल सऊदी अरब है, ईसाइयों का रोम है, यहूदियों का इजराइल है, पारसियों का पारस है। तो ये जो विदेशी मूल के धर्म है, इनको वो कहते हैं कि साहब ये क्योंकि भारतीय मूल के नहीं है, तो इनको हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे, इन पर हिंदू कोड लागू नहीं होता। इनके अलावा जो भारत में रहते हैं वो सब हिंदू है, यानी हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो भी हिंदू है। हिंदू के से निकल के जो धर्म बने, चाहे जैन हो, बौद्ध हो या सिख हो, ये भी हिंदू, इन पे हिंदू कोड भी लागू होता है, तो ये भी हिंदू समाज का हिस्सा है। जैसे अभी निकिता जी ने कहा था कि भाई हिंदू भी है लेकिन हमारा एक धर्म है, और जैन धर्म को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। क्या अभी 5-6 साल पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने जैन धर्म को एक अलग धर्म का दर्जा देकर उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी दिया है, और उन्हें ये राइट मिला है कि अल्पसंख्यक के नाम पे जो देश में योजनाएं चलती हैं उसमें जैन समुदाय का हिस्सा होना चाहिए। उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इसी तरह सिख धर्म के लोग भी अपने लिए कुछ अलग चाहते हैं, लेकिन उनकी बात भी कोई सुनी नहीं जा रही। तो ये एक डायलेमा है। तो इन्होंने आरएसएस ने क्या किया है कि इन जैन, बौद्ध और सिख धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा बना दिया गया है, ताकि ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों के साथ एकजुट, या मुसलमान और ईसाइयों के साथ एकजुट ना हो सके। तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि कभी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तो एक साथ खड़े होते हैं, उनके साथ ईसाई, सिख या जैन या बौद्ध एक साथ आकर बहुत कम मौकों पर खड़े होते हैं। तो ये एक साजिश है इनको बांटने की। हालांकि होना ये चाहिए कि अल्पसंख्यक जो संविधान की परिभाषा के हिसाब से देश में जो अल्पसंख्यक है, उनके अल्पसंख्यक राइट्स के नाम पे इन सब लोगों को एक साथ आकर अपने संवैधानिक बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए।
किसी के भी धर्म स्थल पर हमला करना मैं समझता हूँ मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है, और ऐसे हमला करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हमारे यहाँ एक चीज और होती है, क्योंकि हम भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, 3 पड़ोसी देश हैं, जहाँ पर इस्लाम एक स्टेट का मजहब कहलाता है, इस्लामिक रिपब्लिक। अब नया बना है अफगानिस्तान, उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पर जब मुसलमानों के धर्म स्थलों पर हमले होते हैं या ईसाइयों के चर्च पर हमले होते हैं, तो उस हमलों को ये कह के जस्टिफाई किया जाता है कि भाई बांग्लादेश में भी तो मंदिरों पे हमले होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इस चीज को रेखांकित नहीं किया जाता या हाईलाइट नहीं किया जाता कि जब पाकिस्तान में किसी मंदिर पे भी कोई हमला हुआ था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कितना सख्त स्टैंड लिया, वहाँ की सरकार ने कितना सख्त स्टैंड लिया। जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सरकार अपने खर्चे पर वो मंदिर का पुनर्निर्माण करा के दे। इस चीज को नहीं किया जाता। अब अगर आप कहेंगे तो आप हिंदूवादी संगठन कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाइए, उनके लिए बड़ा आसान मुद्दा है। तो बात ये नहीं है कौन कहाँ चला जाए, जिसको जहाँ जाना है लोग जा रहे हैं, और लोग परेशान होकर देश छोड़ रहे हैं। छोड़ने वाले में अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, जिसको जहाँ मर्जी करेगी पूरी दुनिया रहने की जगह चला जाएगा, वो बात नहीं है। जी सुबह मैं आता हूँ आपके पास। जी मीनाक्षी जी से इस पर एक वो ले लेते हैं। मीनाक्षी जी, मैं देख रहा हूँ कि क्या ये पूरे जो हमले हैं और जो जिस तरह से माइनॉरिटीज को बांटने की कोशिश है, जैसे कि यूसुफ भाई कह रहे थे, तो क्या मेजोरिटेरिज्म जिसको अक्सरियत कहते हैं, अक्सरियतवादी सोच को या उसके वर्चस्व को कायम करने की कोई कोशिश है? क्योंकि आर्टिकल 341 के तहत ईसाई और मुसलमानों को उन तमाम सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जबकि आर्टिकल 21 सबको यकसा तौर पे देखता है और सबके अधिकार बराबर बताता है। लेकिन आर्टिकल 341 में जो फायदे दिए गए थे, जो कुछ तबकों को, कुछ काम करने वाले लोगों को फायदे दिए गए थे, उससे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके एक राष्ट्रपति के लेटर के जरिए उन सुविधाओं से वंचित किया गया। तो क्या मेजोरिटी को यहाँ पर वर्चस्व की बात है? क्या उसके लिए ये पूरी कवायद हो रही है? क्या आप समझते हैं? बिल्कुल, मैं यूसुफ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे भी इस सरकार की एक बहुत खूबी है, बहुत बड़ी, कि फूट डालो राजनीति करो। उनको ये लग रहा था कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ ये तीनों जो पंथ हैं, जैन, बौद्ध और सिख, वो मिलकर चलते हैं। तो इन्होंने अपनी एक नया एक तीर छोड़ा ये सब चीजें करके कि हम इनको इनसे अलग करें ताकि ये दोनों अकेले रह जाएं। और जो ये इस तरीके की राजनीति, जो ये फूट डालो वाली राजनीति कर रहे हैं, तो मैं ये सोचती हूँ ये अब सोचने का विषय है सिख, बौद्ध और जैनी के लिए हमारे, कि वो लोग किस तरीके से हमें हमारे साथ मिलकर संगठित होकर किस तरीके से इस फाइट में हमारी मदद करेंगे। ये तो हम लोगों के बीच की बात होगी, पर सरकार जिस नीति पर चल रही है वो बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि यदि देखिए, आप एक बात देखिए, जब बांग्लादेश में एक मंदिर की प्रॉब्लम आई तो हमारी सरकार को कितनी चिंता हुई, और जी ट्वीट भी हो गए और बहुत कुछ हो गया, न्यूज़ों में भी दिखाया गया। और इनके नाक के तले मुस्लिमों की मस्जिदें गिराई जाती हैं, ईसाइयों के चर्चों पर हमले होते हैं, वो इनको क्यों नहीं दिखाई देते? वो इनका मीडिया क्यों नहीं दिखाता है हमें? तो ये बहुत ज्यादा साजिश के तौर पर ये जो खेल रचा जा रहा है, और जो इनकी 3 शाखाएं जो इन्होंने छोड़ी हुई हैं, आरएसएस, मैं तो सीधे खुले शब्दों में बोलती हूँ, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल। अभी जो हमने चर्च में अटैक हुआ, जिस आदमी को हमने पकड़ा, उसकी खुली स्टेटमेंट है कि वो बजरंग दल के लोग थे, आए थे। तो जो इन्होंने इन शाखाओं को छोड़ा हुआ, इनकी सारी जो दरिंदगी है और जो दंगाई प्रवृत्ति है, इस पर क्या इनका ध्यान नहीं जाता? तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अब बहुत बड़ा एक हमारे को विचार करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए आगे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई इन द सेंस कि जिस तरीके से हमें देख रहे हैं, जिस आंकड़े से ये हमें नाप रहे हैं, तो वो उनकी सोच को हमें खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप है, और एक भी
हमारे कोई भी हमारा केस ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है जब हम पे धर्म परिवर्तन का आरोप है और हम जब हमें पकड़ा जाता है हमारे पास्टर्स को और एक एविडेंस नहीं मिलती, तो जिन्होंने झूठे आरोप लगाए उनको क्यों नहीं सजा दी जाती, उनको क्यों नहीं जेलों में डाला जाता। किसी पे झूठा आरोप लगाना भी तो गुनाह है, वो भी तो एक सजा है। जी तो उस पे कानून क्यों नहीं ध्यान दे रहा। तो ये सब बहुत से विषय है। जी निकिता जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के अलग अलग पंथ हैं उनको बांटने के पीछे क्या मेजोरिटरिज्म जो है, जिसे हम अक्सरियतवादी सोच कहते हैं, उसका वर्चस्व कायम करना है, बहुसंख्यकवाद जी का सर, वर्चस्व कायम। यही जी सर, यही है इन सब कुछ। हाँ, ये जो मेजॉरिटी है, ये जो अभी चल रहा है सर, यही तो पहला आइडिया एक सेट किया जा रहा है कि जैसे हिंदू खतरे में है, एक मेजॉरिटी को ये बताया जा रहा है कि आपका रिलीजन जी जो है वो में फोर्स कन्वर्जन एक बहुत ही आई थिंक अब्सर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और मैं किसी पास्टर से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि प्रीचिंग है हमारे रिलीजन में, इस्लाम में भी क्रिश्चियनिटी में भी हम प्रीच करते हैं। तो ये कन्वर्जन की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन लोगों को इस तरीके से जो बाहर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ टीवी देखते हैं और वो टीवी जो सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको वो जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश टाइप किया जा रहा है कि यही लोग जब देखते हैं कि इनोसेंट विक्टिम्स पे अटैक्स हो रहे हैं तो ये कुछ नहीं कहते, ये एक नॉर्मलाइजेशन की बात आई जा रही है। ये अभी से नहीं है कि अटैक्स हो रहे हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अटैक्स बहुत टाइम से हो रहे हैं। ये अब है जो जी अटैक्स मुस्लिम्स पे बहुत टाइम से हो रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं। क्रिश्चियंस पे अगर बात करें अब दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। तो एक तरीके से ये माइंडसेट भी किया जा रहा है कि आप आइए देखिए हमारे साथ क्या हो रही है। ये जो माइनॉरिटीज हैं ये हमको एक दिन सरपास कर जाएंगी। ये अब्सर्ड स्टेटमेंट्स बोल बोल के एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है लोगों का अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। कल को अभी जेंट्स पे इतने अटैक्स नहीं हो रहे, बट कल को ये भी कह सकते हैं कि ये देखो इनकी तो ये पोस्ट बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, सारी बड़ी पोजीशंस पे ये लोग जी बैठे हैं, ये गलत है, ये हमारी जॉब्स भी खा रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट जो है वो क्रिएट हो गया है अब, और इसी के बेसिस पे अब सब कुछ चल रहा है। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस और अटैक्स हो रहे हैं। मतलब दिल्ली में अगर दंगे हो सकते हैं कैपिटल सिटी में, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कल को हमें बस यही डर होता है जब भी कुछ अटैक हो जाता है कहीं पर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट पर, हमें एक वो रहता है कि अब कुछ बड़ा ना हो जाए, अब कुछ ये कोई मॉब इकट्ठी होके जला ना दे सब कुछ। तो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस मेजॉरिटी को भी बोलना पड़ेगा, उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ये पैटर्न देखना पड़ेगा उनको। एंड दे हैव टू, मतलब उनको देखना होगा कि माइनॉरिटीज को हरास किस तरीके से, कितना नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि ये गरीब इंसान का भी अब रिलीजन देखा जा रहा है। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं और फ्यूचर अब क्या हो सकता है इसका। जी यूसुफ भाई, क्या ये बहुसंख्यकवाद का वर्चस्व का मसला है? बिल्कुल बहुसंख्यकवाद का वर्चस्व का मसला है और आरएसएस तो शुरू से ये बात कहता है। और मैं आपको बता सकता हूँ आरएसएस के जितने बड़े नेता हैं उनका यूट्यूब पे आप देखिए हजारों वीडियो आपको मिलेंगे जो साफ तौर पे कहते हैं कि साहब जब हम पूरी तरह सत्ता में आएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है उसके हम सारे राइट खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट खत्म कर देंगे, उसको बुनियादी अधिकार से खत्म कर देंगे। ये तो उनका एजेंडा है। आप आरएसएस के जो संस्थापक थे उसके बाद जो उनके संचालक रहे हैं, चाहे वो वर्कर रहे हो चाहे वो कोई और रहे हो, उनकी आप लिटरेचर पढ़ लीजिए, वही बुनियाद है और उसी पर वो चल रहे हैं, वही वो करते हैं। तो उनका मोहन भागवत का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, कुछ साल पहले उन्होंने दिया था, यूट्यूब पे अगर आप खोजेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि साहब हिंदू मुसलमान के रेफरेंस में उन्होंने बात कही थी कि भाई सदियों से हिंदू मुसलमान भारत में एक साथ लड़ते फिरते रहते आए हैं और आगे भी लड़ते फिरते रहेंगे और आपस में लड़ते फिरते
ये साथ रहने का तरीका सीख जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो तरीका हिंदू होगा। इसका साफ मतलब ये है कि वो अपनी सारी परंपराएं जो है दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन पर थोपना चाहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई जब पारसी यहाँ पर आए, जब अ, अरब की तरफ से ईरान पर हमले हुए और वो पारसी जो बचे अपनी पवित्र अग्नि लेकर के जब गुजरात के सिंध के रास्ते वो भारत पहुंचे, तो वहां के जो उस वक्त के राजा थे उसके सामने उन्होंने एक प्याले में दूध था उसमें चीनी घोली और उसे मिला के दिखाया और ये कहा कि हम इस तरह आपके साथ मिलके रहेंगे। यानी अपनी आइडेंटिटी को आपके कल्चर में मर्ज हम कर देंगे। तो यही तो आरएसएस चाहता है। आरएसएस की समरसता का क्या मतलब है? आरएसएस की समरसता का मतलब ये है कि आप उसके रंग में रंग जाइए, ये तो चाहता है वो, और उसी तरह वो बढ़ रहा है। अगर आप खुशी से रंगेंगे तो ठीक है, नहीं रंगेंगे खुशी से तो फिर आपको जबरदस्ती कराया जाएगा। साम दाम दंड भेद। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये चर्च पर इल्जाम लगाते हैं कि शायद यहाँ जबरन धर्मांतरण हो रहा है। ये मुस्लिम संगठनों पर इल्जाम लगाते हैं कि शायद ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस से जुड़े तमाम नेता, कई बड़े नेता शुद्धिकरण के कार्यक्रम में लगे हुए। बीजेपी के एक नेता थे दिलीप सिंह जूनियर, जो छत्तीसगढ़ में ऐलानिया तौर पे शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलाते थे। यानी जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं, वो उनको वापस हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धिकरण का प्रोग्राम चलता था, आज भी चलता है। इनका एक और इनका प्रोग्राम है आदिवासी के बीच चलाते हैं ये, उसमें भी यह है कि आदि आदि तमाम आदिवासी जो धर्म धर्म को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, उसमें से बहुत सारे धर्म लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि तमाम आदिवासियों को उन्होंने अपने हिंदू धर्म में लीन कर लिया है। तो ये जिसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद, ये साइलेंट क्रांति इनकी चल रही है, जिसमें ये हिंदू से अपने आप को जो अलग रखेगा उसका अस्तित्व मिटाने की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ये ऐलान तौर पर हो रहा है। एक बात और मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात की, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 में लाया गया 10 अगस्त। 26 जनवरी जी को कानून लागू हुआ। उस कानून 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मैं हिंदू जरूर जन्मा हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। शायद उसी के बाद ये लाएगा कि भाई अगर धर्म परिवर्तन करके बाबा साहब दलित बौद्ध धर्म अपना लेंगे या कुछ और धर्म अपना लेंगे, तो इनके तमाम अनुयायी, लाखों की तादाद में इनके अनुयायी भी ऐसा करेंगे और फिर वो आरक्षण में हिस्सा मांगेंगे। तो उनको रोकने के लिए वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया। लेकिन बाद में सरदार ताराचंद ने जब पार्लियामेंट में नेहरू को इस मुद्दे पर घेरा सरकार को, तो 1956 में दलित आरक्षण का रास्ता सिखों के लिए खोलना पड़ा। 1990 में वीपी सिंह ने बौद्धों के लिए, नव बौद्धों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला, लेकिन ईसाई और मुसलमानों के लिए वो रास्ता बंद है, आज भी बंद है। उसकी वजह ये एक वजह और भी है। 1958 या 59 का एक कानून है जो ये कहता है साफ तौर पे कि अगर कोई दलित ईसाई या मुसलमान हो जाता है, ईसाई धर्म अपनाकर ईसाई बन जाता है या इस्लाम धर्म अपनाकर मुसलमान बन जाता है, तो उसको दलित होने के नाते मिलने वाली तमाम सुख सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। लेकिन अगर कुछ समय बाद वो फिर हिंदू धर्म में वापस लौट आता है, तो उसको ये सारी सुविधाएं फिर से मिलने लग जाएंगी। तो मेरा तर्क यह है कि जब संविधान इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को देता है, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति, किसी युवक अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है। तो अगर जबरन धर्म परिवर्तन अपराध है, तो किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ सरकारी तौर पर लालच देकर किसी एक विशेष धर्म में बने रहने पर मजबूर करना भी अपराध होना चाहिए। ये बिल्कुल अपराध तो आजादी के बाद से लगातार हो रहा है, इस पर किसी की आवाज नहीं उठती है। इस कानून को खत्म करने का कभी किसी ने कभी कोई मुहिम नहीं चलती है। तो मुझे लगता है कि जो जी धार्मिक आजादी के वकील हैं, जो इसके पैरोकार हैं, उनको इस तरह के कानून खत्म करने की मांग उठानी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि देश में लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे, दलित होंगे, जो अपना धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि धर्म परिवर्तन का ऐलान करने के साथ ही उनके तमाम अधिकार छिन जाएंगे, इस डर से वो अपना नाम नहीं बदलते हैं, वही नाम रखते हैं। ऐसे आपको मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश का क्लासिक एग्जाम्पल है,
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी। वाईएसआर रेड्डी का जब उनकी डेथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, उनका हेलीकॉप्टर कहीं पहाड़ी में छूट गया था, और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो तब लोगों को पता चला कि बेसिकली वो क्रिश्चियन थे, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के वो मुख्यमंत्री बने। तो अगर ये बात लोगों को पहले पता होती कि साहब वो क्रिश्चियन है, तो शायद वो मुख्यमंत्री वहां के नहीं बन पाते। तो मुजफ्फर भाई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है और इसके कई पहलू हैं। इन तमाम पहलुओं पर हमें गौर करना चाहिए। इस देश में धर्मनिरपेक्षता जो है वो सशर्त है, बगैर शर्त नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। 2 और मौलाना पकड़े गए जो 20 साल से उस पर आरोप लगा था जबरन। अरे भाई, जबरन धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? एक समाज में एक बड़े तबके को हजारों साल से आपने बुनियादी सुख सुविधाओं से दूर रखा है, उन्हें आपने इंसान ही नहीं समझा। और जब दूसरे लोग आकर उनके साथ बराबरी का बर्ताव करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं और वो उससे प्रेरित होकर के उस धर्म में जाना चाहते हैं, तो आपको लगता है साहब वो जबरन कर रहे हैं, तो आप चोरी करते हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि ये वक्त आया है जब एक धर्म को प्रमोट करने वाली सरकार इस देश में बनी है और तमाम राज्यों में बनी है, तो फिर इस पर अल्पसंख्यकों की तरफ से भी दो टूक बात होनी चाहिए, साफ साफ बात होनी चाहिए, और अपने अधिकारों के लिए सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। अभी एक देश में और बात हो रही है, ईश निंदा कानून की बात हो रही है, ईश निंदा कानून लाया जाए, हम इसके खिलाफ है। क्योंकि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी जो अपने आप को नास्तिक कहता है, वो किसी ईश्वर, किसी अल्लाह, किसी भगवान के सत्ता में विश्वास नहीं करता है, तो क्या वो देश का नागरिक नहीं होगा? उसको आप उसूली चला देंगे। तो ये एक लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। और मीनाक्षी जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि साहब जो लोग टीवी पर देख सकते हैं कि साहब ये जबरन धर्म प्रचार करे, तो उनके खिलाफ एक नफरत का भाव पैदा होता है। और हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस लोगों के अंदर आपस में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत के भाव को बहुत बुरी तरह बढ़ा रहा है। ये देश हित में नहीं है और ना ही समाज के हित में। जी मीनाक्षी जी, आपसे मेरा सीधे सवाल यह है कि जिस तरह कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या इससे लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा है? ये बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आप ये देखिए ना, जिस तरीके से ये उल्लंघन करते हैं। आप ये अभी शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में एक स्टेटमेंट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो सारी जो क्रिश्चियन एनजीओज हैं उनकी जांच कराएंगे और जहां जहां धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उन सबको बंद कराएंगे। ठीक है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में ही वीएचपी ने एक मेमोरेंडम दिया राज्यपाल जी को कि जितने भी ये चर्चेज हैं इनको बंद कराया जाए। ये लोग ये कोई काम करते हैं तो ये लोकतंत्र का हनन नहीं करते, ये संविधान को की अवहेलना नहीं करते। और यदि हम इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमको आंदोलनकारी कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है कि हम उत्पात मचा रहे हैं, हमें ये कहा जाता है कि हम गलतियां कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यदि हमारे चश्मे से देखें तो इनको समझ आएगा कि जो देश में चल रहा है वो बहुत गलत है और बहुत ही ज्यादा गलत चल रहा है। जी निकिता, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि जिस तरह से कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये संविधान की जिस तरह अवहेलना हो रही है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है जो आने वाले दिनों में उस पर बहुत गहरी जर्ब मारने वाला है, उसको ज्यादा आघात पहुंचने वाला है? सर मेरे ख्याल से ये बात तो थोड़ी क्लियर हो गई थी जब ये सरकार दोबारा आई थी कि अब जिस तरीके से एक होने वाला जो चेंज आने वाला है वो तो हमें दिख गया है। और डेमोक्रेसी पे ऑफ कोर्स ये खतरा है। और जिस तरीके से चेंज आ गया है हमें अब उसकी बात करनी पड़ेगी कि ये चेंज हो नहीं रहा है, हो गया है। और किस तरीके से ये बदल रहा है बहुत तेज़ी से। माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हो, लोगों के राइट्स की बात हो, ये सब बहुत तेज़ी से जा रहा है। सर यूसुफ सर की बात से एग्री जो उन्होंने बोला है कि पंजाब में मैं गई थी, यही चीज़ हमने यही चीज़ देखी कि कैसे दलित और ऐसी कम्युनिटीज़ जो हैं वो रिलीजन अपना चेंज कर रहे हैं प्रोमिनेंटली। और उन्होंने यही बात बोली कि हमें वो इक्वालिटी नहीं दी जाती। कास्टिज्म जिस तरीके से इतना ज़्यादा है इन स्टेट्स में और राइट्स नहीं दिए जाते हैं,
तो उसके लिए वो वही सोच कर वो कन्वर्ट करते हैं लोग, अपने फेथ चेंज करते हैं, और उसके बाद उसको फोर्स कन्वर्जन कहा जाता है। ये हमें जो स्टेटमेंट्स जो भी आती हैं, जैसे अगर हम देखें राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेटमेंट ओपनली, कनॉट प्लेस में दिल्ली के सेंटर में जब एक मॉब आके गोली मारो जैसे नारे लगा देती है और उन पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर हमें समझ ही जाना चाहिए कि क्या डेमोक्रेसी हो रही है। विक्टिम्स पे ही एफआईआर हो रही है, मतलब अगर आप क्रिश्चियन अटैक्स की जितने भी केसेस देखिए, काउंटर एफआईआर हो रही है सब पे। रुड़की में भी काउंटर एफआईआर हुई है, दिल्ली की केस में भी हमें सुनने में आ रहा है काउंटर एफआईआर हुई है, चर्च में भी लगाया गया है। तो विक्टिम्स को ही आप और अक्यूज कर देते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो ऑफ कोर्स लॉ भी एक तरीके से, लोगों को भी एक लॉ पे विश्वास नहीं होगा। जिस तरीके से पुलिस देख रही है, हमने हर जगह जिस केस में जितना भी हम कवर करते हैं वही देखते, पुलिस बस बाय स्टैंडर्ड की तरह खड़ी हुई थी, उन्होंने कुछ करा नहीं था। जब बड़ी तादाद में मॉब आ जाती है तो पुलिस हट जाती है। तो डेमोक्रेसी तो खतरे में है ही, लोगों का लॉ से विश्वास कैसे बनेगा जब उनको जस्टिस या फिर राइट्स नहीं दिए जा रहे इस तरीके से। जी यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है कि जिस तरह कानून के राज की बात करते थे उसकी अवहेलना हो रही है, संविधान की अवहेलना हो रही है, और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में सारा क्राइम होता है और कानून जो है वो देखता रहता है, या कानून जो है वो दोगला कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन करता है कि एक शख्स को जिसका धर्म कुछ और है, हिंदू है, उसको ज़मानत मिल जाती है, जो ईसाई है या मुसलमान है उसको ज़मानत नहीं मिलती है, उनके ऊपर काउंटर एफआईआर हो जाती है। तो इससे क्या लोकतंत्र खतरे में है, और अगर खतरे में है तो उसे कैसे बचाया जाए? लोकतंत्र तो बिल्कुल खतरे में है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जब लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र को खतरा होगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि धर्म देख के जमानत दी जाती है, काउंटर कोर्स किए जाते हैं, उसकी वजह यह है कि जिस आइडियोलॉजी की सरकार चल रही है, उनका जो एजेंडा है, उस आइडियोलॉजी में पला बढ़ा हर शख्स जिस जगह वो है उस जगह वो अपने एजेंडे को लागू कर रहा है। तो उसी आइडियोलॉजी के लोग मजिस्ट्रेट में है, न्यायपालिका में है, अदालतों में है, उसी चश्मे से वो देखते हैं। आप देखिए अयोध्या का मसला जो था, उसमें एक जो मसला था मंदिर बनाने वाला, वो फेवर में गया, लेकिन मस्जिद गिराने के लिए कौन दोषी है उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मुंबई के जो बड़े दंगे हुए थे, मुंबई के अयोध्या में मस्जिद गिराए जाने के बाद तो बड़े पैमाने पर दंगे हुए, कई हजार लोग उसके अंदर मारे गए थे, उस पर श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट बनी, लेकिन उसमें कौन दोषी है अभी तक पता नहीं चला है। उसके रिएक्शन में जो बम विस्फोट हुए उसमें कई लोगों को फांसी लग गई है, बहुत लंबी लंबी सजाएं हुई है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। और इससे जो है मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है और पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, तो उसमें ज्यादा लगता है क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी जो है वो छोटी कम्युनिटी है और पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं करती। और जैन कम्युनिटी का तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो खुद को हिंदू ही मानता है, तो वो हिंदू के साथ हो रहे थे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह है, वो भाई अगर रिलीजन देखा जाए तो वो तो जैन है, तो वो उनके साथ एसिमिलेट है हिंदू कम्युनिटी के साथ, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बचती है मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए। ईसाई के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, बड़े देश हैं, वहां पर ईसाई धर्म आधिकारिक रूप से धर्म अगर नहीं भी है तो उनकी तादाद बड़ी है, तो वो एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है, तो उनके साथ उस तरह की चीजें नहीं होती है। लेकिन मुसलमानों के साथ दिक्कत यह है कि मुस्लिम जो कंट्री है वो ना तो वहां पर कोई इस्लामी निजाम कायम कर पाए हैं, ना कोई वो ऐसा रोल मॉडल पेश कर पाए हैं कि साहब जो दुनिया को दिखा सके कि साहब इस्लामी निजाम ये है, ये वैसे हम लोग काम करते हैं, वो
वहाँ के ज्यादातर देशों में बादशाहत है, और वहाँ के जो बादशाह और उनके साथ उनके जो शहजादे हैं वो अय्याशों में मुब्तला है। उनके साथ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जो बिजनेस होते हैं वो टाइप बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो समाज को तो मुसलमानों में जुल्म इसलिए हो रहे हैं कि साहब मुसलमानों की कोई सुनने वाला कहीं कोई है नहीं, इसलिए सबसे दबी कुचली कौन है, उसे दबाते रहिए आप, उसके खिलाफ कुछ भी करते रहिए, कोई छूट छापड़ नहीं करेगा। ईसाइयों के साथ थोड़ा फायदा ये है कि भाई अगर आप करेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो दिक्कत हो सकती है, पाबंदी लग सकती है, तो वो मामला थोड़ा ढका ढुका रहता है। तो उसमें जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है कि हमारे देश में जो 4 पिलर माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया का स्तंभ तो ध्वस्त हो चुका है। दूसरा जो न्यायपालिका वाला स्तंभ है उसमें भी दरारें पड़ रही, और उसमें दरारें पड़ना ये एक स्वस्थ किसी भी देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में हम हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है, इसके दूरगामी नतीजे होंगे, नुकसान होंगे, और इस नुकसान की भरपाई हम सिर्फ कैसे कर सकते हैं कि बतौर नागरिक, इस देश के नागरिक के बतौर हम जहां पर हैं हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम कम संख्या में हैं, जिम्मेदारी निभाएं। दूसरी बात यह है कि कोई भी चीज बिना संघर्षों के नहीं मिलती। अगर हमें देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करनी है, नाइंसाफी हो रही तो नाइंसाफी के खिलाफ हमें हर लेवल पर आवाज उठानी होगी। हम आवाज अगर नहीं उठा सकते हैं या हमें लगता है भी आवाज उठाने से हमें खतरा हो सकता है, तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर वो भी थका के बैठ जाएंगे तो फिर बचेगा कौन। तो मुझे लगता है कि एक तो एक आर्थिक पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश की ज्यादातर आबादी जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी और बुनियादी जरूरतें पूरी करने के घेर में उलझी हुई है। उससे बाहर निकलकर के वो समाज के बारे में नहीं सोच पाती, क्योंकि किसी भी देश में सत्ताधीशों को ये पैटर्न सूट करता है कि अगर जनता को आपने फ्री छोड़ दिया और जनता का पेट भर गया तो फिर वो बगावत कर सकती है, तो जनता को उलझा के रखो। वो एक अगर प्राइवेट सेक्टर में आप हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में आप हैं, आपके ऊपर प्रेशर होगा, मकान की ईएमआई आपको देनी है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, या घर में बड़ा फ्रिज लिया उसकी ईएमआई देनी है, तो ज्यादातर जो पैसा है आपका वो ईएमआई भरने में निकल रहा है, क्योंकि अगर 3 महीने की ईएमआई नहीं गई तो आपका मकान गया, गाड़ी गई, तो आदमी उस फेर से बाहर निकल पाता है। तो उसका फायदा ये सत्ताधीश और जो सत्ता की राजनीति, जो राजनीतिज्ञ है, जो डिवाइड करके लोगों को डिवाइड करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनको फायदा मिलता है। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये भी है कि भाई जो जहां है जितना कर सकता है वो करे, इस देश को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में इंसाफ को बचाने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है। आम नागरिक को भी कुर्बानी देने की जरूरत है, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों को गति देने की जरूरत है, कि उसका सपोर्ट किया जाए। तो ये मुझे लगता है ये अवेयरनेस हमारे भी फैलाने की जरूरत है, और इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा सकता है, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से फैलाया जा सकता है, और जो जागरूक नागरिक है वो आपस में ग्रुप बना करके इस चीज को करें कि भाई जहाँ कहीं हो नाइंसाफी के खिलाफ सबको खड़ा होना। दूसरी बात ये भी है कि ये नहीं कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ तो मैं तभी बोलूँ जब किसी मस्जिद पे हमला हो, मुझे तब भी बोलना चाहिए जब किसी चर्च पे हमला हो या किसी जैन मंदिर पे हमला हो, मुझे तब भी खड़ा होना चाहिए उसके अधिकार से। और किसी बौद्ध मंदिर पर हमला होता तो मुझे तब भी उसके लिए खड़ा होना चाहिए। मैं नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता उसका मतलब नहीं है, ये निजी मामला है। लेकिन जो आदमी जिसका धार्मिक अधिकार है, अगर किसी के धार्मिक अधिकार पामाल किए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, तो हमें उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट, तो तभी बात बनेगी। वरना ये तो होगा कि भाई आपकी अपनी लड़ाई सब लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, दूसरे की लड़ाई में सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। ये है भाई जी। तो मैं आखिरी कमेंट मीनाक्षी जी आपका लूंगा कि आप इस पूरी चर्चा के बारे में आपका क्या विचार है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए और इस दुविधा से कैसे निकला जाए। अल्पसंख्यक क्या मिलकर कुछ कर सकते हैं, आपका आखिरी कमेंट मीनाक्षी जी। निकिता आपका आखिरी कमेंट मुझे इस पूरी चर्चा के बारे में। जी सर, आई थिंक सबसे पहले हमें ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है जो फैल रहा है स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया, इस पर
एक क्रैकडाउन टाइप होना चाहिए, क्योंकि जो आईटी सेल है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने व्हाट्सएप और ट्विटर के थ्रू एक इतना बहुत बड़ा वेब बनाया है, बिकॉज जो ओल्डर जनरेशन है वो ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करती है और यंग जनरेशन मोस्टली ट्विटर यूज़ करती है, और किस तरीके से एक फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आया है, वीडियोस किस तरीके से गलत वीडियोस यूज़ होती हैं, कमेंट्स यूज़ होते हैं, फेक अकाउंट्स बनाकर एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है, उस पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि यहीं से बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही है और ये इन्फॉर्मेशन से एक माइंडसेट क्रिएट हो रहा है जो बहुत डेंजरस है, स्पेशली मेजॉरिटी का एक बहुत डेंजरस माइंडसेट है, और हमें उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए। ऑल्दो सोशल मीडिया ने बहुत मदद भी करी है, लेकिन एक डिपेंडेंसी जो हो गई है इंफॉर्मेशन की वो काफ़ी खतरनाक है। मोर देन जर्नलिस्ट नाउ सोशल मीडिया ज़्यादा वो करती है, और उसने हेल्प भी किया है, ऐसा नहीं है। तो अगर हमें कुछ हमें सबसे पहले बहुत सारी चीज़ों का इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला आई थिंक मेरे हिसाब से एक ये प्रोपेगेंडा जो और जो मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, इसको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को अवेयर कराने की मीनाक्षी जी, क्या आपका हो रहा है आपका क्या आखिरी माइनॉरिटीज। कमेंट? जी, आपका आखिरी कमेंट माफी इस चाहती पूरी हूँ, थोड़ा चर्चा नेट पर। जी थोड़ा माफी चाहती हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मैं ये जी कह रही हूँ कि यूनाइट होकर ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, और एक इसको जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि मस्जिद में ही कुछ होगा तभी हम बोलेंगे, या चर्च में कुछ होगा तो मैं बोलूंगी, तो वो चीज़ों की जो बार हमने बीच में लगाया हुआ उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और यूनाइट होकर ही हम इस जंग को जीत सकते हैं, और इस चीज़ से हम अब छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब इकट्ठा होना है, मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, और ये जो हिंदुत्व का नारा लगाने वाले जो हमको गोली मारने के लिए कहते हैं, उनसे तभी छुटकारा हम पा सकते हैं। जी, यूसुफ भाई आपका आखिरी कमेंट इस पूरी चर्चा पर। आपकी आवाज नहीं आ रही। आखिरी कमेंट के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दौर है, मौजूदा दौर है, उसमें अल्पसंख्यकों के राइट्स पामाल नहीं हो, इसके लिए अल्पसंख्यकों को, सभी अल्पसंख्यकों को कम से कम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, और उस पर ये आपस में जो बड़े नेता हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और वो आपस में तय करें कि भाई किसी का कोई भी मसला हो, अगर उस पर कोई आंच आती है तो उसके खिलाफ सब लोग एकजुट होकर खड़े होंगे, तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इसी से हम इस देश के लोकतंत्र को, न्याय व्यवस्था को और अल्टीमेटली देश को बचा सकते जी, आप तमाम मेहमानों का आज की चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मिलकर हम इस जंग को जीत सकते हैं और मिस इन्फॉर्मेशंस को कट डाउन कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम।